संदीप क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर मैं संदीप सोनी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं एक नए टॉपिक को लेकर के आया हूं और उस टॉपिक का नाम है नंबर्स। क्योंकि ये मैथ का पोर्शन है और आज हम लोग नंबर्स के बारे में सीखेंगे। नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं और जितने भी प्रकार के होते हैं उसका अपना क्या महत्व है और उससे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं या बनने की संभावना होगी, उन सब के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। तो देखते हैं फ्रेंड्स, नंबर्स क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले नंबर्स में हम लोग देखते हैं नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर फ्रेंड्स, नेचुरल नंबर को हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या ये क्या होता है? तो जैसा कि हम सबको पता है, कोई संख्या होती है और गिनती जैसे लिखा जाता है, गिनती को हम जब भी शुरू करते हैं तो एक से शुरू करते हैं। तो जब भी नेचुरल नंबर की बात आती है तो हम लोग एक से अनंत तक संख्याओं को पढ़ते हैं और एक से जब भी हम एक से शुरू करें कोई संख्या को और वो अनंत तक जब जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। अर्थात नेचुरल नंबर वो होता है जिसकी शुरुआत एक से हो और अनंत तक जाए। ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर सदैव पॉजिटिव में होता है, अर्थात नेचुरल नंबर हमेशा धनात्मक संख्या होती है। फ्रेंड्स, तो मैं उम्मीद करता हूं नेचुरल नंबर समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं दूसरा, होल नंबर को कहते हैं पूर्ण संख्या। अब ये फ्रेंड्स, पूर्ण संख्या क्या होता है? नेचुरल नंबर होल नंबर क्या होता है? तो जैसे नेचुरल नंबर है, एक से शुरू होता है, अनंत तक जाता है। सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है नेचुरल और होल में। नेचुरल नंबर एक से शुरू होता है, अनंत तक जाता है, जबकि होल नंबर जीरो से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। नेचुरल नंबर एक से शुरू होता है, अनंत तक जाता है, जबकि होल नंबर जीरो से शुरू होता है, अनंत तक जाता है। सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें एक से शुरू होगा, इसमें जीरो से शुरू होगा। तो फ्रेंड्स, कहा जा सकता है कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि यहां पर क्या है? जीरो है और जीरो सिर्फ होल नंबर होता है, नेचुरल नंबर नहीं होता। और जीरो के बाद एक से, देखिए फ्रेंड्स, एक से अनंत तक जा रहा है इस होल नंबर में, और उसी तरह से नेचुरल में भी एक से अनंत तक जा रहा है। तो होल नंबर में एक से अनंत तक की सारी संख्याएं नेचुरल नंबर में आ रही हैं, सिर्फ इस जीरो को छोड़ करके। तो कहा जा सकता है या ऐसे प्रश्न बना जा सकता है कि नेचुरल नंबर की सारी संख्याएं या नेचुरल नंबर होल नंबर के अंतर्गत आता है, लेकिन होल नंबर की सारी संख्याएं नेचुरल नंबर नहीं हो सकती है, क्योंकि इसमें जीरो हमारा सिर्फ होल नंबर होता है, नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आगे देखते हैं इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स को बोलते हैं पूर्णांक। इंटीजर्स को क्या बोला जाता है? पूर्णांक। फ्रेंड्स, इंटीजर्स क्या होता है? तो फ्रेंड्स, इंटीजर्स जो होते हैं, जीरो के लेफ्ट साइड और राइट साइड, जब भी जीरो के बाद अगर कोई संख्या हो, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट, और जीरो से पहले -1, -2, -3, -4 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो फ्रेंड्स, ये जब भी इंटीजर्स की बात की जाए तो जीरो के बाद जो भी संख्या आएंगी, ये सारी संख्या पॉजिटिव इंटीजर्स मानी जाएगी। पॉजिटिव
इंटीजर्स होगी। और जीरो के बाद, जीरो से पहले जो सारी संख्या होंगी उसे हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो के बाद पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो के पहले नेगेटिव इंटीजर्स। मींस कहने का ये हुआ कि जीरो के बाद अर्थात राइट साइड में जो भी संख्याएं हैं वो कैसी संख्या होंगी? पॉजिटिव अर्थात धनात्मक पूर्णांक होंगी। और जीरो के पहले अर्थात बाएं साइड में जो भी संख्याएं होंगी वो नेगेटिव इंटीजर्स होंगी अर्थात ऋणात्मक पूर्णांक होंगी। तो फ्रेंड्स इससे जो है बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और इसमें जीरो जो है इस इंटीजर्स में ये जो जीरो है ना तो नेगेटिव इंटीजर्स होता है और ना तो पॉजिटिव इंटीजर्स होता है। ये जो जीरो होता है ये उदासीन, ये क्या होता है? उदासीन पूर्णांक होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? उदासीन पूर्णांक होता है। जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर्स होता है और ना ही नेगेटिव इंटीजर्स होता है। जीरो जो है ये एक उदासीन पूर्णांक है। तो फ्रेंड्स इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। अगर देखा जाए पॉजिटिव इंटीजर्स की तरफ से अगर क्वेश्चन ये किया जाए कि पॉजिटिव इंटीजर्स अर्थात धनात्मक पूर्णांक में सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक कौन सी होगी, तो प्रश्न का उत्तर होगा 1। और अगर पॉजिटिव इंटीजर्स में पूछा जाए सबसे बड़ी पॉजिटिव इंटीजर्स अर्थात धनात्मक पूर्णांक कौन सी होगी, तो इनफाइनाइट। क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट। उसी तरह से अगर पूछा जाए नेगेटिव के साइड में कि सबसे छोटी नेगेटिव इंटीजर्स क्या होगी, तो उस प्रश्न का जवाब होगा इनफाइनाइट। और अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी नेगेटिव इंटीजर्स क्या होगी, तो उस प्रश्न का जवाब होगा -1। क्या हो जाएगा? -1। इसका यह मतलब निकला कि जीरो के उस साइड अर्थात दाहिने साइड जो भी संख्याएं हैं, जैसे हम लोग क्रम से लिखते हैं 1 2 3 4 5, तो जो संख्या जैसे लिखी गई है यहां पर एक सबसे छोटी है तो एक को हम सबसे छोटी मानेंगे और अनंत इनफाइनाइट जो है वो सबसे बड़ी है, उसे हम सबसे बड़ी मानेंगे। लेकिन फ्रेंड्स जीरो के बाएं साइड इस जीरो के दाएं साइड का टोटल अपोजिट होता है। जो संख्या दिखने में सबसे छोटी है वो संख्या सबसे बड़ी होगी और जो संख्या दिखने में सबसे बड़ी दिख रही है वो संख्या क्या मानी जाएगी? सबसे छोटी मानी जाएगी। अर्थात अगर देखा जाए नेगेटिव इंटीजर्स में सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? -1। और नेगेटिव इंटीजर्स में सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी इनफाइनाइट। मैं उम्मीद करता हूं डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इंटीजर्स में नेगेटिव क्या होता है और पॉजिटिव क्या होता है, और जो जीरो है वो एक उदासीन पूर्णांक माना जाता है। तो फ्रेंड्स अब तीनों में डिफरेंस देखते हैं। नेचुरल क्या होता है? नेचुरल में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर कौन सी होगी, तो उस प्रश्न का जवाब होगा 1। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर कौन सी होगी, तो उस प्रश्न का जवाब होगा इनफाइनाइट। और उसी तरह से होल नंबर में फ्रेंड्स अगर पूछा जाए सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी, तो उस प्रश्न का जवाब होगा 0 अर्थात 0। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अर्थात होल नंबर कौन सी होगी, तो उस प्रश्न का जवाब होगा इनफाइनाइट। तो फ्रेंड्स इन तीनों में डिफरेंस देखते हैं। होल नंबर में 0 से शुरू हो रहा है, नेचुरल नंबर में 1 से शुरू हो रहा है, तो इस तरह से कहा जा सकता है सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंतर्गत आएंगे। और नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये दोनों जो हैं इंटीजर्स के अंतर्गत आएंगे। और कौन से इंटीजर्स के अंतर्गत आएंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स के अंतर्गत आएंगे। क्यों? क्योंकि यहां 0 से शुरू हो रहा है और जब 0 से शुरू हो रहा है तो 0 से अनंत तक होल नंबर होगा और इंटीजर्स के अंतर्गत आ रहा है, और 1 से अनंत तक नेचुरल नंबर होगा, इंटीजर्स के अंतर्गत आ रहा है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि इंटीजर्स के अंतर्गत होल नंबर और नेचुरल नंबर दोनों आते हैं। लेकिन इंटीजर्स नेचुरल और होल अगर पूछा जाए कि क्या सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स हैं,
क्या सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स हैं? बिल्कुल, पॉजिटिव वाले सारे जो है नंबर वो सारे क्या होंगे? नेचुरल। क्या सारे होल नंबर इंटीजर्स हैं? बिल्कुल, जीरो से अगर शुरू किया जाए तो सारे जो है पॉजिटिव इंटीजर्स होल नंबर होंगे। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं और भी संख्याओं के बारे में। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं। इवन नंबर, सम संख्या। सम संख्या, इवन नंबर क्या होता है फ्रेंड्स? इवन नंबर ऐसी संख्या होती है जिसका इकाई का अंक जब इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक हो तो वह बड़ी से बड़ी संख्या सम संख्या होगी। सम संख्या होगी। जैसे फ्रेंड्स, जब इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 इन पांचों डिजिट में से कोई भी एक हो, या ऐसे भी कहा जा सकता है इवन नंबर वो होता है जो 2 से कट जाए, जिसका फैक्टर 2 हो वो इवन नंबर होता है। और इसके अलावा और भी एक तरीका है कि अगर इकाई का डिजिट इन पांचों में से आ जाए, 0, 2, 4, 6, 8 इन पांचों में से कोई एक आ जाए इकाई की डिजिट, तो वो संख्या इवन नंबर होती है, सम संख्या होती है। अब इस संख्या में देखिए फ्रेंड्स, इकाई का अंक क्या है? 9, तो ये संख्या जो है इवन नहीं है। लेकिन अगर यहीं पर 6 आ जाए, इकाई का डिजिट क्या हो जाए? 6, तो ये संख्या देखिए इसमें इन पांचों में 6 है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी? इवन। 6, 9, 5, 7, 8 0। इकाई का डिजिट क्या है? 0 है, तो ये भी क्या है? ये भी इवन है। ये भी क्या है? इवन है। 3, 5, 7, 8, 9 4 इकाई का डिजिट क्या है? 4, तो ये भी संख्या क्या है? इवन है। तो फ्रेंड्स, अगर 2 से कटने वाली संख्या जो भी होती है वो सम है, या इसके अलावा अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, इन पांचों में से कोई भी एक संख्या, कोई भी एक अंक इकाई का हो, तो वो संख्या क्या हो जाती है? वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? इवन नंबर हो जाएगी, अर्थात सम संख्या हो जाएगी। तो आगे देखते हैं इसके बाद, इवन के बाद ओड नंबर के बारे में। इवन के बाद ओड नंबर, विषम संख्या। ओड नंबर क्या होता है फ्रेंड्स? सेम इवन का अपोजिट। इवन के लिए इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। और ओड के लिए इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 1, 3, 5, 7 और 9। यदि इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई एक हो तो वह बड़ी से बड़ी संख्या विषम संख्या होगी। विषम संख्या होगी। अगर फ्रेंड्स 2 से ना कटे,
ऐसी संख्या जो 2 से ना कटे, जिसका फैक्टर 2 ना हो, या जिस भी संख्या का अंतिम अंक अर्थात डिजिट, अंतिम डिजिट या इकाई का डिजिट 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो या 9 हो, इन पांचों में से कोई एक आए तो वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी संख्या होती है? विषम संख्या होती है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं तब समझ आएगा। 2, 5, 7, 8, 9, ये संख्या अंतिम डिजिट क्या है? 9, और इसमें भी 9 आ रहा है तो ये संख्या क्या हो जाएगी? ओड। 5, 2, 3, 4, 1, 6, 7, अंतिम की डिजिट 7 और यहां पर भी 7 है तो ये भी संख्या क्या हो जाएगी? ओड। 9, 6, 5, 2, 4, 8, 9, 1, अंतिम की डिजिट क्या है? 1 और 1 इसमें भी है तो ये संख्या क्या हो जाएगी? ओड। 3, 6, 5, 7, 8, 9, 3, अंतिम की डिजिट क्या है? 3 और इसमें भी 3 आ रहा है तो ये भी क्या हो जाएगी? ओड। ओड। 5, 6, 7, 8, 9, 5, अंतिम की डिजिट क्या है? 5 तो ये संख्या भी क्या हो जाएगी? ओड। तो अर्थात इस प्रकार कहा जा सकता है कि अगर कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो और उस संख्या का अंतिम डिजिट अर्थात इकाई का जो डिजिट है वो संख्या अगर 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो या 9, इन पांचों में से कोई भी एक हो तो वो संख्या, वो बड़ी से बड़ी संख्या कैसी संख्या मानी जाएगी? विषम संख्या मानी जाएगी। या यूं कहा जा सकता है कि विषम संख्या वो है जिसमें 2 का फैक्टर ना हो, ऐसी संख्याओं को हम कौन सी संख्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। ये क्या होता है? कंपोजिट नंबर क्या होता है? भाज्य संख्या क्या होता है? तो भाज्य संख्या जिसके, ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो। इसका क्या मतलब हुआ? अर्थात कोई भी ऐसी संख्या हो जो भी संख्या 1 से कट जाए, स्वयं से कट जाए और इसके अलावा किसी और एक संख्या से कट जाए, ऐसी वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या होती है। देखते हैं फ्रेंड्स, ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक फैक्टर अर्थात गुणनखंड हो। ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक फैक्टर या गुणनखंड हो वह बड़ी से बड़ी संख्या भाज्य संख्या होती है। वह बड़ी से बड़ी संख्या भाज्य संख्या होती है। इसका क्या मतलब हुआ फ्रेंड्स? जैसे मान लीजिए 9 है, 9 है तो इस 9 को अगर इस 9 का फैक्टर देखा जाए तो ये 9 1 से कटेगा, 1 के अलावा 9 से कटेगा स्वयं से, और 9 1 से, 9 से और इसके अलावा 3 से भी कटेगा। तो इसके कितने फैक्टर हुए? 1, 2, 3, तो 2 से अधिक है। तो ऐसी संख्या जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो वो संख्या, वो बड़ी से बड़ी संख्या कैसी संख्या होती है? भाज्य संख्या होती है। वो कैसी संख्या होती है? भाज्य संख्या होती है। जैसे 20 है, अब 20 का अगर फैक्टर किया जाए तो 20 1 से कटेगी, 20 स्वयं से कटेगी, 4 से और 5 से, तो इसके कितने फैक्टर हुए? और भी होते हैं 10 से, 1, 2, 3, 4, 5। तो इस 20 के जो फैक्टर हैं वो 2 से अधिक हो रहे हैं, और जब 2 से अधिक फैक्टर हैं तो ऐसी संख्या कैसी संख्या मानी जाएगी? भाज्य संख्या मानी जाएगी, अर्थात कंपोजिट नंबर माना जाएगा। क्या माना जाएगा? कंपोजिट नंबर माना जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं कुछ कंपोजिट नंबर को लिख दे रहा हूं जिससे संबंधित कुछ प्रश्न बनते हैं। तो फ्रेंड्स मैं कुछ
कंपोजिट नंबर को लिख देता हूं जिससे संबंधित जो है कुछ प्रश्न बनते हैं। जैसे 4, 6, 8, 10 सॉरी 9, 10, 12, 14, 15, 16 बहुत सारे कंपोजिट नंबर। अब लेकिन इसमें प्रश्न कैसे बनेगा ये देखते हैं। तो फ्रेंड्स 4 से पहले 3 आता है जो कि एक कंपोजिट नंबर नहीं है, 3 से पहले 2 आता है वो भी एक कंपोजिट नंबर नहीं है, और 2 से पहले 1 आता है वो भी कोई कंपोजिट नंबर नहीं है। अर्थात अगर देखा जाए सबसे छोटी कंपोजिट नंबर अर्थात सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, वो संख्या होती है 4। एक तो प्रश्न इस तरह से बन जाएगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो कहेंगे 4। और दूसरा प्रश्न किस टाइप से बनेगा, अगर प्रश्न बन जाएगा इस तरह से कि सबसे छोटी सम भाज्य संख्या कौन सी होगी, तब भी उस प्रश्न का जवाब होगा 4। अगर प्रश्न इस तरह से पूछा जाए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो उस प्रश्न का जवाब होगा 4। और अगर इस तरह से पूछा जाए सबसे छोटी जो है समभाज्य संख्या कौन सी होगी, तब भी उस प्रश्न का जवाब हो जाएगा 4। और लेकिन 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, ये दोनों विषम है सॉरी सम है, और इन दोनों के बाद एक ऐसी संख्या आ रही है जो 9 है, 9 भाज्य भी है विषम भी है। तो प्रश्न बन सकता है कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है, तो उस प्रश्न का जवाब हो जाएगा 9। उस प्रश्न का क्या जवाब हो जाएगा 9। तो अगर प्रश्न इस तरह से पूछा जाए सबसे छोटी समभाज्य संख्या या सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो वो प्रश्न का जवाब होगा 4। और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी होती है, तो उस प्रश्न का जवाब हो जाएगा 9। मैं उम्मीद करता हूं ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर को बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, ये प्राइम नंबर क्या होता है फ्रेंड्स? प्राइम नंबर, इससे पहले हम लोगों ने सीखा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का कंडीशन क्या है, शर्त क्या है? जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो वो भाज्य संख्या होता है। लेकिन इस अभाज्य संख्या का एक शर्त होता है कि इसका जो फैक्टर हो वो 2 से अधिक भी ना हो और 2 से कम भी ना हो। अर्थात एग्जैक्ट जो है अभाज्य संख्या के सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होने चाहिए। अगर क्वेश्चन बन जाए कि अभाज्य संख्या के कम से कम कितने फैक्टर होने चाहिए, कम से कम कितने गुणनखंड होने चाहिए, तो उस प्रश्न का जवाब होगा 2। और अगर प्रश्न बन जाए कि अभाज्य संख्या के अधिक से अधिक कितने फैक्टर या गुणनखंड हो सकते हैं, तो उस प्रश्न का भी जवाब होगा 2। तो देखते हैं फ्रेंड्स, ऐसी संख्या जिसके कम से कम या अधिक से अधिक से अधिक अधिक से अधिक 2 फैक्टर हो, 2 फैक्टर या गुणनखंड हो वह संख्या अभाज्य संख्या होती है। वह संख्या अभाज्य संख्या होती है। वह संख्या अभाज्य संख्या होती है। ऐसी संख्या जिसके 2 अधिकतम 2 या कम से कम 2 ही गुणनखंडों फैक्टर हो, वह ऐसी संख्या क्या हो जाएगी? प्राइम नंबर हो जाएगी, अर्थात अभाज्य संख्या हो जाएगी। अर्थात 2 से अधिक उसका कोई गुणनखंड ना होना चाहिए, और कम से कम 2 या ज्यादा से ज्यादा 2, इसके अलावा और तीसरा कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्या अभाज्य संख्या होती है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17,
19, 23 डॉट 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 इनफाइनाइट तक है, बहुत सारा है। तो फ्रेंड्स इस 2 का कितना फैक्टर हो सकता है? एक तो ये स्वयं 1 से कटेगा और एक तो स्वयं से कटेगा। तो इसके अलावा इस 2 का कोई और एक्स्ट्रा कोई फैक्टर नहीं है, अर्थात 2 के सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, एक 1 और एक 2। उसी तरह से 3 के भी 2 ही फैक्टर हैं, एक स्वयं 1 और एक स्वयं 3। 5 के भी 2 ही फैक्टर हैं, 1 और 5। 7 के भी 2 ही फैक्टर हैं, 1 और 7। 11 के भी 1 और स्वयं 11। 13 के भी 1 और क्या होंगे? 13 स्वयं। 17 के भी कितने हैं? 1 है और 17 है। 19 के 1 और 19 स्वयं है। 23 के 1 और 23 स्वयं है। इसी तरह से आगे भी जितने भी संख्या होंगे, अगर वो अभाज्य है, उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, एक वो 1 होगा और एक वो संख्या स्वयं होगी। इसके अलावा और कोई भी फैक्टर उसका नहीं होगा। तो फ्रेंड्स इसमें 2 के 2 ही फैक्टर हैं। जितने भी अभाज्य हैं इन सब के कितने फैक्टर हैं? इन सब के जो हैं क्या कहते हैं? 2 ही फैक्टर हैं। और ऐसी संख्या को हम क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे। ऐसी संख्या को क्या बोला जा सकता है? अभाज्य संख्या बोला जा सकता है। अब फ्रेंड्स इससे कैसे प्रश्न बनेगा? तो इससे प्रश्न इस तरह से बनेगा कि प्रश्न होगा कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी दुनिया का एक इकलौता ऐसी संख्या है 2 जो सम भी है और अभाज्य भी है। और दुनिया का और कोई भी संख्या क्या कहते हैं? सम अभाज्य संख्या नहीं है। दुनिया का हर एक संख्या अभाज्य अगर है तो वो विषम है, सिर्फ और सिर्फ 2 को छोड़ करके। बाकी सारी संख्या, दुनिया की जो भी संख्या है, अगर वो अभाज्य है तो वो विषम होंगी, बजाय सिर्फ 2 को छोड़ करके। और इसलिए इस प्रकार प्रश्न बनता है कि ये बताइए कि क्या कहते हैं? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? वो संख्या, उस प्रश्न का जवाब हो जाएगा 2। और दूसरा प्रश्न बनेगा कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो उस प्रश्न का जवाब होगा 3। उस प्रश्न का क्या जवाब हो जाएगा? 3। तो प्रश्न 2 तरह से बनेगा। एक, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या। 2, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। 3। तो आई थिंक ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं प्राइम नंबर के बाद नेक्स्ट कौन सा नंबर है। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं 8वां है को प्राइम नंबर। इसे हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर क्या होता है फ्रेंड्स? को प्राइम नंबर का मतलब होता है ऐसे एक पेयर्स जिसके अंतर्गत 2 संख्याओं और 2 संख्याओं को एक पेयर के रूप में गिना जाएगा। ऐसे एक पेयर जिसका HCF सिर्फ 1 हो, ऐसी संख्या को हम सहअभाज्य संख्या अर्थात को प्राइम नंबर बोलते हैं। देखते हैं, ऐसे पेयर्स जिसका HCF अर्थात क्या होगा? मासा। ऐसे पेयर्स जिसका HCF मासा 1 हो, वह संख्या सह अभाज्य संख्या होगी। इसका क्या मतलब हुआ फ्रेंड्स? ऐसी 2 संख्या होंगी, वो एक पेयर्स में गिनी जाएंगी, और जब उसे हम पेयर में गिनेंगे तो जब वो पेयर में होगा, उसका अगर HCF सिर्फ 1 हो तो वो संख्या क्या हो जाएगी? सहअभाज्य संख्या हो जाएगी, को प्राइम नंबर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल देखते हैं, जैसे 3 और 4, अगर इस 3 और 4 का HCF देखा जाए, HCF तो 3 का 4 में भाग देना होता है। तो 3 एकम 1,
3 आएगा, यहाँ 4 में से 3 1, और 1 से 3 को काटेंगे तो 1 3 के 3, ये कट गया, और जब कट गया तो काटा किसने 1, और 1 कटा तो 3 और 4 का एचसीएफ क्या निकल के आ गया 1। अर्थात 1 जो है 3 को भी काट रहा है और 4 को भी काट रहा है, तो इस पेयर का जो एचसीएफ है वो कितना निकला 1 निकला। तो इस पेयर को हम क्या कहेंगे, इस पेयर को ही हम कहेंगे को प्राइम नंबर। इस पेयर को ही हम क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि इस पेयर का जो एचसीएफ है वो क्या निकल के आ रहा है 1 निकल के आ रहा है, तो इसलिए इस पेयर को हम को प्राइम नंबर कहेंगे। और फ्रेंड्स इसमें एक और शर्त होता है, इसमें कोई मतलब ये पर्टिकुलर कोई ये बात नहीं है कि हाँ क्या कहते हैं वो सारी संख्याएं अभाज्य हों, उस पेयर में दोनों संख्या जो है अभाज्य हो, ऐसा कोई जो है नियम नहीं है। उसमें अगर क्या कहते हैं एक संख्या भले ही अभाज्य हो, दूसरी संख्या भाज्य हो, तब भी अगर उस पेयर का एचसीएफ 1 आ रहा है तब भी वो क्या माना जाएगा, सह अभाज्य माना जाएगा। इसमें कोई ये नियम या रूल नहीं कहता है कि अगर उसमें भाज्य है तो वो उसका एचसीएफ 1 नहीं आएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पेयर में एचसीएफ 1 होना चाहिए। संख्याओं में कोई सा भी संख्या हो, चाहे भाज्य हो चाहे अभाज्य हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। सिर्फ ये देखना है कि जोड़े का एचसीएफ 1 आ रहा है कि नहीं। अगर जोड़े का एचसीएफ 1 आया तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सअभाज्य संख्या हो जाएगा। और एचसीएफ का मतलब ये हुआ कि उस जोड़े को सिर्फ और सिर्फ 1 ही काटे और इसके अलावा और कोई संख्या ना काटे, और फिर उसी जोड़े को हम क्या कह देते हैं, को प्राइम नंबर कह देते हैं। क्या कह देते हैं, को प्राइम नंबर कह देते हैं। आगे और भी कुछ एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स। जैसे 3 और 4 होता है, 5 और 6 भी होगा, 7 और 8 भी होगा, 9 और 10 भी होगा, 15 और 16 भी होगा, 17 और 18 भी होगा, डॉट 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 बहुत सारी हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि 15 और 16 में भी अगर इसका एचसीएफ निकाला जाए 1 ही आएगा। 17 और 18 का अगर पेयर में अगर एचसीएफ निकाला जाए 1 ही आएगा। 3 और 4 का अगर एचसीएफ निकाला जाए तो 1 ही आएगा। 5 और 6 का पेयर 5 और 6 का एचसीएफ निकाला जाए 1 ही आएगा। 7 और 8 में भी 1 ही आना है। 9 और 10 में भी 1 ही आना है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है ऐसे पेयर्स जिनको सिर्फ एक ऐसी संख्या एक ही दोनों संख्याओं को उस पेयर को काटे तो वो संख्या उस पेयर को हम क्या बोलेंगे, सअभाज्य अर्थात को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो ये पेयर्स क्या है, ये पेयर्स जो है को प्राइम नंबर है। मैं उम्मीद करता हूं ये को प्राइम नंबर आप सबको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर इसे कहते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या। फ्रेंड्स ये क्या होता है, जुड़वा अभाज्य संख्या का मतलब क्या हुआ, ये क्या होता है। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे 17, 18, 19। 17, 18, 19। तो फ्रेंड्स ये एकदम क्रम से है 17, 18, 19। लेकिन यहां पर 17 और 19 अगर इन दोनों संख्या को देखा जाए तो ये एक पेयर ऐसे बन रहे हैं जिनका एचसीएफ 1 आएगा। 17 और 19 ये एक ऐसे पेयर हैं जिनका एचसीएफ क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। लेकिन इन दोनों के बीच में एक ऐसी संख्या कौन सी है,
एक ऐसी संख्या है जिसे हम 18 कहेंगे और ये 18 जो है एक कंपोजिट नंबर है, अर्थात एक भाज्य संख्या है। तो फ्रेंड्स, ट्वाइन प्राइम नंबर या जुड़वा अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिनके बीच में किन्हीं ऐसे दो पेयर्स जिनके बीच में एक भाज्य संख्या हो। किन्हीं ऐसे दो संख्याओं का पेयर्स जिनके बीच में एक भाज्य संख्या हो, फिर उस जो दो पेयर बनेगा, जो भी दो संख्याओं का पेयर बनेगा, ऐसे पेयर्स को हम जुड़वा अभाज्य संख्या बोलेंगे। जुड़वा अभाज्य संख्या बोलेंगे। जुड़वा अभाज्य संख्या फिर से देखते हैं फ्रेंड्स, समझ में आएगा। जैसे 29, 30, 31। 29, 30, 31। फ्रेंड्स, 29 और 31 अगर इन दोनों का पेयर्स बनाया जाए, तो इन दोनों का जो पेयर्स बनेगा, इसका जो HCF आएगा, HCF वो 1 निकल के आएगा। बिल्कुल सही बात है। 29 और 31 का HCF क्या निकल के आएगा? 1 निकल के आएगा। और फ्रेंड्स, इन दोनों के बीच में 29 और 30 के बीच में 29 और 31 के बीच में एक संख्या है 30, और 30 एक कंपोजिट नंबर है, अर्थात भाज्य संख्या है। और यही कंडीशन इस चीज को फॉलो करता है कि ऐसे दो संख्याओं का पेयर्स जिनके बीच में एक भाज्य संख्या हो, फिर वो जो दो पेयर्स, जो एक दोनों संख्याओं का जो पेयर्स बनेगा, उस संख्या को हम क्या बोलेंगे? उस पेयर्स को क्या बोलेंगे? जुड़वा अभाज्य संख्या। उस पेयर्स को क्या बोलेंगे? जुड़वा अभाज्य संख्या। मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। कुछ एग्जाम्पल समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। तो फ्रेंड्स कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 41, 42, 43। 41, 42, 43। ये क्या है? 41, 42, 43। अब इसमें ये जो सेटिस्फाई करता है ट्वाइन प्राइम नंबर को, क्या करता है? 41 और 43, 41 और 43, इन दोनों का जो HCF निकल के आएगा, वो क्या निकल के आएगा? 1। और इन दोनों के बीच में एक ऐसी संख्या 42 जो क्या है? एक भाज्य संख्या है। ये क्या है? एक भाज्य संख्या है। तो 41 और 43 का HCF 1 निकल के आया। इन दोनों का पेयर्स जो भी बना, उसका जो भाज्य है, उसका जो HCF वो 1 निकल के आ रहा है। लेकिन इन्हीं दोनों के बीच में एक ऐसी संख्या 42 है जो एक भाज्य है। तो इस वाली संख्या को, इस वाले पेयर्स को, 41 और 43, इस वाले पेयर्स को हम क्या बोलेंगे? जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं ये आप सबको समझ में आ गया होगा। कुछ एग्जाम्पल्स मैं लिख देता हूं। तो इसका पहले लिख देते हैं। ऐसी दो, सॉरी, यहां पर ऐसे दो संख्या का पेयर जिनके बीच एक भाज्य संख्या हो,
उस पेयर का HCF एक हो तो वह पेयर जुड़वा अभाज्य संख्या मानी जाती है, जुड़वा अभाज्य संख्या मानी जाती है। तो फ्रेंड्स, ट्विन प्राइम नंबर क्या? ऐसे दो संख्या का पेयर जिनके बीच एक भाज्य संख्या हो और उस पेयर का HCF एक हो तो वह पेयर जुड़वा अभाज्य संख्या मानी जाती है, अर्थात ट्वाइन प्राइम नंबर मानी जाती है। क्या मानी जाती है? ट्वाइन प्राइम नंबर्स मानी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 11, 12, 13, ये 11 और 12 का जो है अगर HCF देखा जाए तो एक आएगा, तो यहां पर 12 को हटा देंगे तो यहां पर क्या कहते हैं 11 और 13 एक हो जाएगा, जुड़वा प्राइम नंबर। उसी तरह से 17 और 19 का हो जाएगा, और उसी तरह से 29 और 31 का हो जाएगा, उसी तरह से 41 और 43 का हो जाएगा। तो कुछ ये जुड़वा प्राइम नंबर है और जिनके बीच एक ऐसी संख्या है जो भाज्य होगी, जैसे 11 और 13 के बीच में 12 है, 17 और 19 के बीच में 18 है, 29 और 31 के बीच में 30 है, 41 और 43 के बीच में 42 है। तो ये संख्या क्या मानी जाएगी? ट्वाइन प्राइम नंबर मानी जाएगी। सो फ्रेंड्स, यहीं पर नंबर्स का टॉपिक समाप्त होता है। ये वीडियो कैसा लगा, नंबर्स का टॉपिक कैसा लगा, ये चीज़ आप लोग जो है कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा, और इसके साथ साथ जो है मेरे वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।